ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 19/9/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य अव्यक्त बाप दादा। आज रविवार, प्यारे बाबा हमारा गुणों से श्रृंगार कर रहे हैं। बाबा कहते, दिलाराम बाप के दिल तख्त जी दिलरुबा बच्चे। बाप अपने दिलरुबा बच्चों को देख बहुत खुश हो रहे हैं। कैसे दिलाराम बाप के दिल को जीतने वाले। दिलाराम ऐसे बच्चों के गुण गाते हैं। दिलाराम बाप ऐसे बच्चों के गुण गाते हैं जो दिल जीत सो स्वतः माया जीत बन जाते हैं। बाप के दिल तख्त को जीत लेते हैं, वह सदा ही तख्त नशीन बन जाते हैं। बाप के दिल में सदा ऐसा विजयी बच्चा और दिल जीत बच्चे श्वासों श्वास अर्थात सेकंड सेकंड बाप को याद करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा दिल रुबा बच्चों के सदा मधुर साज सुनते, कभी को अपनी कमज़ोरी के गीत गाते, कभी बाप दादा के गीत गाते, बाप की महिमा के साथ अपनी भी महिमा करते। तो उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, हर एक में बाप ही दिखाई देगा। जो दिल तख्त नशीन है, उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में बाप ही दिखाई देगा। चाहे मुख उनका हो, लेकिन शक्तिशाली स्नेह भरे बोल स्वतः ही बाप के बोल। उनकी दृष्टि में रूहानियत होगी। वह रूह, बाप की रूहानियत रूहों को बाप की अनुभूति कराने वाली। उनके हर कदम में पद्मों की कमाई समाई हुई है। बाबा कहते, वाणी से तो अनुभव कराते हैं, लेकिन वाणी के प्रभाव डालने वाली दुनिया में अनेक हैं। पर आपकी वाणी की विशेषता ये है कि आपका बोल बाप की याद दिलाता है। बाप को प्रत्यक्ष करने सीधी आत्माओं को सदगति की राह दिखाते। ये न्यारापन है। अगर आप आत्माओं की महिमा होती, लेकिन आपके बोल बाप की महिमा अनुभव कराए, यही विशेषता प्रत्यक्षता का पर्दा है। दिलाराम को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगा। तो चेक करो, हर एक कदम में, बोल में बाप द्वारा प्रत्यक्षता हो रही है। क्योंकि लास्ट सेवा का पाठ है, प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। हर एक सोचे मेरा हर कर्म श्रेष्ठ है, बाप को प्रत्यक्ष कराने वाला है। जिसके दिल में स्वतः बाप है, वह स्वतः ही सन शोज फादर, बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बनेगा। ऐसा बच्चा ही बाप समान है। चारों ओर ये आवाज़ गूंजे कि बाबा सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों का नहीं, सबका बाबा है। मैं भी बाबा का, बाबा मेरा। ये आवाज़ ही प्रत्यक्ष करेगी। अब हम सुनते आज के मधुरमा वाक्य। दिलाराम बाप के दिल तख्त नशीन जीत दिलरुबा बच्चों की निशानियाँ। आज दिलाराम बाप अपने दिलरुबा बच्चों से मिलने आए। दिलाराम बाप के हर एक दिलरुबा अर्थात जिसकी दिल में सदा दिलाराम की याद के मधुर साज स्वतः ही बजते हैं, ऐसे दिलरुबा दिलाराम बाप के दिल को अपने स्नेह के साज में जीतने वाले हैं। दिलाराम बाप भी ऐसे बच्चों के गुण गाते हैं। तो बाप के दिल, जो बाप के दिल जी सो स्वतः माया जी जगह जीत हैं। जैसे कोई हद के राज्य में तख्त को जीते, तो जीतना अर्थात तख्त नशीन बनना। ऐसे जो बाप के दिल तख्त नशीन, बाप के दिल तख्त को जीत लेते हैं, वह स्वतः ही सदा तख्त नशीन रहते हैं। उनकी दिल में सदा बाप है और बाप के दिल में सदा ऐसे विजयी बच्चा है। ऐसे दिल जीत बच्चे श्वासों श्वास अर्थात हर सेकंड सिवाय बाप और सिवा के और कोई गीत नहीं गाते। सदा एक ही गीत बजता कि मेरा बाबा, मैं बाबा का। इसको कहते हैं दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिलरुबा बच्चे।
बाप दादा हर एक दिलरुबा बच्चों के सदा मधुर साज सुनते रहते कि भिन्न भिन्न साज हैं या एक ही साज है। कभी कोई अपनी कमज़ोरी के गीत गाते, कभी बाप के बजाय अपने ही गीत गाते, बाप की महिमा के साथ अपनी भी महिमा आप करते। बाप में आए हैं अर्थात बाप की महिमा में आपकी महिमा है। यथार्थ साज बाप के गीत गाना ही श्रेष्ठ साज है। जो दिल तक जीत बच्चे हैं, उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में हर एक को बाप ही दिखाई देगा। जो दिल तक जीत बच्चे हैं, उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में हर एक को बाप ही दिखाई देगा। चाहे मुख उसका हो, लेकिन शक्तिशाली स्नेह बोल भरे स्वतः ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। ये बोल आत्मा के नहीं हैं, लेकिन श्रेष्ठ अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिवान के हैं। मानो वो महसूस करेंगे। इनके दृष्टि की रूहानियत रूहों को बाप की अनुभूति कराने वाली है। इनके कदम में परमात्म श्रेष्ठ मत के कदम हैं। ये साधारण व्यक्ति नहीं, लेकिन अव्यक्त फरिश्ते हैं। ऐसी अनुभूति कराने वाले को कहते हैं दिल जीत सो जगत जीत। वाणी से अनुभव कराना ये साधारण विधि है। वाणी से प्रभाव डालने वाले दुनिया में भी अनेक हैं, लेकिन आपकी वाणी की विशेषता यही है कि आपका बोल बाप की याद दिलाए, बाप को प्रत्यक्ष करने की सीधी आत्माओं की सदगति की राह दिखाए। बाप को प्रत्यक्ष करने की सीधी आत्माओं की सदगति की राह दिखाए। ये न्यारापन है। अगर आपकी महिमा कर ली तो बहुत अच्छा है। बोलने का आर्ट है या अथॉरिटी के बोल हैं, ये तो और ही आत्माओं की महिमा होती। लेकिन आपके बोल बाप की महिमा अनुभव कराए, यही विशेषता प्रत्यक्षता का पर्दा खोलेगी। तो जिसके दिल में सदा दिलाराम है, उनके मुख द्वारा भी दिल का वास दिलाराम की स्वतः प्रत्यक्ष करेगा। तो ये चेक करो, हर कदम में, बोल में मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है। मेरा बोल बाप से संबंध जोड़ने वाला बोल है, क्योंकि अभी लास्ट सेवा का पाठ है, प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म की गति सुनाने वाले बाप को प्रत्यक्ष करने वाला है। अपने आप को चेक करो। जिसके दिल में सदा बाप है, वह स्वतः ही सन शोज फादर। बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बच्चा, वह सदा समीप और समान बच्चा है। चारों ओर अभी ये आवाज़ गूंजे, सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों का नहीं। जब ये आवाज़ गूंजेगा, तब स्वीट होम परम धाम का गेट खुलेगा। हमारा बाबा आ गया। कम से कम ये आवाज़ कानों से सुनते, बुद्धि से जानने के अधिकारी तो बने। कोई भी वंचित ना रह जाए, क्योंकि विश्व का बाप है, तो विश्व के आत्माओं को इतनी अंजलि तो देनी है ना। आपने तो सागर को हप किया, अर्थात बाप के ज्ञान को धारण किया, लेकिन ये एक बूंद के प्यास से उनको बूंद की प्राप्त कराएंगे ना। इसके लिए क्या करना है? हर कदम, हर बोल बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हों, तब ये आवाज़ गूंजेगा। तो ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को ही दिलाराम के दिलरुबा कहते हैं। जिसके दिल में एक बाप के साज बजते हैं, ऐसे दिलरुबा बच्चे बने हो ना। सिर्फ 2 शब्दों में खुशखबरी सुनाओ, ओके। रूहान कर और गीत सुनाने के लिए टाइम ना दो ना लो। खुशखबरी सुनाने में समय नहीं लगता, लेकिन राम कथा सुनाने में टाइम लगता है। बाप दादा ऐसी बातों को राम कथा कहते। ये 14 कला की कथा है, 16 कला वालों की नहीं। अभी सेवा बहुत रही हुई है, अभी किया ही क्या सोचो। 550 करोड़ आत्माओं से अब तो 8 करोड़ हो गए। कम से कम एक बूंद तो दो, लेकिन देना तो है। चाहे आपके भक्त बने,
चाहे आपकी प्रजा बने। देवता बनेंगे तो भी देना ही है। भक्ति में देव बन के पूजे जाते हैं, तो देंगे तभी देवता समझ पूजेंगे। प्रजा भी तब मानेगी जब कोई प्राप्ति होगी। राजा भी माता पिता है, दोनों रीति से दाता के बच्चे दाता बन देना है, लेकिन देते हुए दाता की याद दिलानी है। समझा क्या करना है? ये नहीं समझो विदेश अथवा देश से इतने सेंटर खुल गए, लेकिन रहम दिल बाप के बच्चे हो ना, सभी अपने प्यासी भटकते भाई बहनों के ऊपर रहम करो, किसी का लेना नहीं रहना है। अच्छा, विदेश से भी बहुत आशिक आ गए, जब बहुत आते हैं तो बांटना तो पड़ेगा ना, समय भी बांटना पड़े। रात को दिन तो बनाते ही हैं, और क्या करेंगे। इसमें भी महादानी बनो। स्नेह नंबरवार होते भी सबसे नंबर 1 है। कभी ये नहीं समझना कि मेरे से बाप का प्यार कम है और किसी से ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा है। मुख के बोल में कभी किसी से ज़्यादा भी बोल लेते हैं, लेकिन दिल का प्यार दिल में होता। बाप की नज़रों में हर एक बच्चा नंबर 1 है। अभी नंबर आउट कहाँ हुए? जब तक आउट हो तब हर एक नंबर 1 है। ऐसे ही नंबर 1 हो सकते हैं। नंबर 1 तो ब्रह्मा सदा है ही, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न बाप के साथ फर्स्ट नंबर में आना, अर्थात फर्स्ट डिवीज़न, उन्हों को भी नंबर 1 कहेंगे। तो जब तक फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई, तब तक बाप दादा चाहे जानते भी हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण लास्ट है, लेकिन फिर भी लास्ट नहीं समझते। लास्ट सो फास्ट कभी भी हो सकता है, मार्जिन है। कभी क्या होता है, जो बहुत तेज़ चलते हैं वह नज़दीक पहुँचते थक जाते हैं, रुक जाते हैं, और जो धीरे चलते हैं वह कभी रुकते नहीं, तरीके से चलते वह आगे पहुँच जाते। इसलिए कभी बाप की नज़र में नंबर 1 है। जब रिजल्ट आउट होगी तब कहेंगे ये लास्ट है या फर्स्ट है। इसलिए सिर्फ अपने में निश्चय रख, आगे उड़ते चलो। बाप दादा का आगे उड़ाने का दिल का प्यार सभी से है। कभी 2 शब्द किसने कम बोला, कभी प्यार नहीं है। दिल में बाप के प्यार की श्रेष्ठ शुभ भावनाएं सदा भरी हुई हैं। 2 बोले भी कहते उड़ते चलो। दिल में भी बाप के प्यार की श्रेष्ठ शुभकामनाएं सदा भरी हुई हैं। बाप कहते उड़ते चलो। इसमें भी बाप का प्यार समाया हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि बाबा मुझे प्यार करता है, मुझे आपसे भी ज़्यादा करता है, और करते भी हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ दिल खुश करने के लिए कहते हैं। बाप तो जानते हैं आत्माएं कितनी भटकी हुई हैं, द्वापर से भटकी हुई हैं, थके हुए हैं, उलझे हुए हैं, फिर से 5000 वर्ष के बाद मिले हैं। बाप ने ढूंढ लिया ना, कोई कहीं से ढूंढ कर बच्चा बना लिया। साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सबसे निकाला, तो जिसको ढूंढ कर निकाला तो उससे कितना प्यार होगा। और सागर के पास पार की कमी है क्या? ये तो दिलाराम जाने हर एक का दिल में कितना प्यार है। क्या भी हो, लेकिन प्यार में सभी पास हैं। बाप से प्यार का सर्टिफिकेट तो बाप ने पहले से ही दे दिया। अच्छा, चारों ओर के सभी स्नेह भरे दिल के साथ सुनने वाले दिलाराम के दिल रुबा बच्चों को सदा हर कर्म में सनशोज फादर, हर बोल द्वारा बाप से संबंध जोड़ने वाले, सदा अपनी रूहानी दृष्टि से रूहों को बाप का अनुभव कराने वाले, ये ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, बाप के दिल तख्त जीत माया जीत जगत जीत बच्चों को दिलाराम बाप का याद प्यार और नमस्ते जी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। कितना ऊंचा सम्मान दिया दिलाराम बाप के दिल रुबा बच्चे। अब है पर्सनल मुलाकात। याद की शक्ति सदा हर कार्य में आगे बढ़ाने वाली है।
याद की शक्ति सदा के लिए शक्तिशाली बनाती है। याद की शक्ति की अनुभूति सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है। यही शक्ति हर कार्य में सफलता का अनुभव कराती है। इसी शक्ति के अनुभव से आगे बढ़ने वाली मैं आत्मा हूँ। ये स्मृति में रख, जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। इसी शक्ति से विशेष सहयोग प्राप्त होगा। सदा हर कार्य करते स्वयं को साक्षी स्थिति में स्थित रख, कार्य कराने वाली मैं न्यारी आत्मा हूँ। साक्षीपन की स्थिति सदा हर कार्य से सफल कराती है। साक्षीपन की स्थिति बहुत प्यारी लगती है। साक्षीपन कार्य करने वाली आत्मा सदा न्यारी और बाप की प्यारी है। इसे अभ्यास से कर्म करने वाली अलौकिक आत्मा हूँ। अलौकिक अनुभूति कराने वाली, अलौकिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन बनाने वाली आत्मा हूँ। ये नशा रहता है। कर्म करते ये अभ्यास बढ़ाते रहो। यही अभ्यास कर्माती स्थिति को प्राप्त करा देगा। कर्म करते न्यारे और बाप से प्यारे रहना, इसको कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा। तीसरा, सदा श्रेष्ठ खजानों से भरपूर आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो। जो अखुट खजाने से भरपूर होगा उसको रूहानी नशा कितना होगा। जो सर्व खजानों से भरपूर है, इस रूहानी खुशी से आगे बढ़ते चलो। सर्व खजानों से आत्माओं को जगाए साथी बना देंगे तो भरपूर और शक्तिशाली आत्मा बन आगे बढ़ते रहेंगे। चौथा, सदा बुद्धि में ये स्मृति रहती कि बाप करावनहार है, हम निमित्त हैं। निमित्त बन करने वाले सदा हल्के रहते, क्योंकि जिम्मेवार करण करावनहार बाबा है। जब मैं करता हूँ ये स्मृति रहती तो भारी हो जाते। बाप करा रहा है, हल्के रहते। मैं निमित्त हूँ, करावनहार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। इसको कहते हैं बेफिक्र बादशाह। बाप की छत्र छाया में रहने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये अनुभूति होती है। जो भी छत्र छाया में रहते वही छत्रधारी बनते। छत्र छाया में रहने वाली मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, ये खुशी रहती है ना, क्योंकि छत्र छाया सेफ्टी का साधन है। छत्र छाया के अंदर और कोई आ नहीं सकता। बाप की छत्र छाया के अंदर हूँ, ये चित्र सदा सामने रखो। छठा, सदा अपना रूहानी फरिश्ता स्वरूप समृद्धि में रहता है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। ये पहली हर कर रही है ना। सेकंड में ब्राह्मण सो देवता। सो चक्कर लगाते ब्राह्मण फिर देवता। पहले ब्राह्मण सो देवता, फिर चक्कर लगाते फिर देवता सो ब्राह्मण, फिर देवता, हम सो हम। ये पहली सदा बुद्धि में रहती है। जो पहेली हल करके उन्हें प्राइज मिलती है, तो प्राइज मिली ना। जो अभी मिली वह भविष्य में नहीं मिलेगी। प्राइज में क्या मिला? स्वयं बाप मिला। भविष्य में बाप नहीं होगा। स्वयं बाप मिल गया, बाप के बन गए। भविष्य प्राप्ति के आगे ये कुछ भी नहीं। भविष्य रजाई के आगे ये प्राप्ति बहुत ऊंची है। तो सदा प्राप्ति करने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इसी नशे और खुशी से सदा आगे बढ़ते रहो। पहली और प्राइज दोनों समृद्धि में सदा रहे तो आगे बढ़ते रहेंगे। 7वें पॉइंट, सदा दृढ़ता सफलता की चाबी है। इस विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। दृढ़ संकल्प की विशेषता कार्य में सहज सफल बनाए विशेष आत्मा बना देती। और कोई भी कार्य जब विशेष आत्मा बनने से, जब विशेष आत्मा बनते तो सबकी दुआएं स्वतः मिलती हैं। जिससे आत्मा में शक्ति बढ़ती, सोनती में सहज सफलता प्राप्त होती। तो सदा दृढ़ता की महानता से सफलता प्राप्त करने वाली, सर्व की दुआएं लेने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस समृद्धि से आगे बढ़ते रहो। अब आज का वरदान,
रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्म संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की सर्व शक्तियाँ स्वयं में धारण करो तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। जैसे वंशा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, ऐसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगे, उनको दूर रहते भी अब रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय या मुख्य संदेश दे सकेंगे मनसा द्वारा। ये सूक्ष्म मशीनरी तेज करो, तब अनेक तड़फती आत्माओं को अंजलि मिलेगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। स्लोगन है, अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प विमर्ज करो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प विमर्ज करो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। सम्मान है, मैं दिव्य तख्त नशीन रहम दिल फरिश्ता स्वरूप विश्व कल्याणकारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। आज की सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपनी निराकारी स्वरूप में स्थित हो शांतिधाम घर में परमात्म शक्तियों का अनुभव करते हुए पूरे ग्लोब को साकाश देने की सेवा करें। आज शाम को 6:30 से 7:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा, तीसरा रविवार। ओम शांति। अब बहुत प्यार से बाबा को याद करो।